आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम इस समय बुद्ध वचनों के हवाले से जो मार्गदर्शन आता है, बुद्ध वचनों के आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे लिए आता है, उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि कैसे जो चीज़ें हमारे सामने होती है, वो चीज़ें और हमारी अपनी आँख, इन दोनों का जो संयोग होता है, यहीं से विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। और ये जो विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, ये ही विज्ञान हेतु यानी कि प्रत्यक्ष के द्वारा ये पैदा होता है। बिना हेतु के विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि आँख और रूप से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह चक्षु विज्ञान कहलाता है। हमारी आंखें और सामने दिखने वाली वस्तु, इन दोनों के साथ जो संयोग होता है, यह है चक्षु विज्ञान। कान और शब्द से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह है श्रोत्र विज्ञान। यह सिर्फ सुनाई दे रहा है, दिखा नहीं है, लेकिन सुनने से हम पता कर लेते हैं। भले ही हम कोयल को न देखें, लेकिन कोयल की कूक को अगर सुन लें तो हम कहते हैं कि भाई कोयल वहां कूक रही है। ये जो कोयल का गाना है, ये गाना हमने सिर्फ सुना, उसे अपनी आंखों से नहीं देखा। ये हो गया श्रोत्र विज्ञान। और नाक और गंध से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह है घ्राण विज्ञान। हमने किसी चीज को देखा तो नहीं, लेकिन जब हमें कोई गंध आने लगती है तो उस गंध से अच्छी, बुरी या फलां चीज की ये हम निश्चय कर लेते हैं। हमने उस चीज को नहीं देखा होता है। ये होता है घ्राण विज्ञान। काया यानी कि यह हमारा शरीर, यह स्पर्शेंद्रिय भी कहलाता है। और स्पृष्टव्य से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह काय विज्ञान कहलाता है। जैसे हमें हमारी त्वचा को स्पर्श होता है, तो हम अलग अलग स्पर्श से जान लेते हैं कि ये किस चीज का स्पर्श है। उस चीज को भले ही हमने ना देखा हो, लेकिन उससे हम ये तो पता कर लेते हैं कि ये ठोस है, तरल है, ये भी पता चल जाता है। यदि किसी जीवित वस्तु का स्पर्श है तो वो भी पता चल जाता है कि ये वस्तु जीवित है। कोई निर्जीव वस्तु का स्पर्श हो जाता है तो वो भी पता चलता है। ये स्पर्श विज्ञान कहलाता है, जो काया का विज्ञान है। मन तथा धर्म, मन इंद्रिय के विषय, मन तथा धर्म से इस विज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह मनोविज्ञान कहलाता है। हमारे मन में जिन चीज़ों का प्रादुर्भाव हो जाता है, वो हमारे लिए मन विज्ञान है, मनोविज्ञान है। इस विज्ञान में इसका जो रूप है, वह रूप उपादान स्कंध के अंतर्गत है। उस विज्ञान में जो वेदना है, वह उपादान स्कंध के अंतर्गत है। और उस विज्ञान में जो संस्कार है, वो संस्कार उपादान स्कंध के अंतर्गत है। यानी रूप, वेदना और संस्कार। रूप, वेदना और संस्कार, ये तीन चीजें जिसको हमने अपने मन से अनुभव किया है, वो इसके उपादान स्कंध के अंतर्गत आते हैं। और इस तरह से ये चीज़ें हमने ठीक ठीक तरीके से समझनी चाहिए। तथागत इस बात को समझाते हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि जो उस विज्ञान में, यानी कि चित्त के विज्ञान, चित्त में का जो विज्ञान है, वह विज्ञान उपादान स्कंध के अंतर्गत है। तो भिक्षुओं, यदि कोई कहें कि बिना रूप के, बिना वेदना के, बिना संज्ञा के, बिना संस्कार के विज्ञान या चित्त या मन की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, उत्पन्न होना, वृद्धि या विपुलता को प्राप्त होना हो सकता है, तो फिर ये असंभव है।
तो स्कंधों के उपस्थित होने पर ही विज्ञान का उत्पन्न होना ये अवश्यंभावी है। और अगर कोई कहे कि भाई इसके सिवाय विज्ञान उत्पन्न हुआ है तो ये असंभव है। और ये संसार के एक ऐसे वैज्ञानिक की खोज है जिनको तथागत बुद्ध कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी संस्कार अनित्य हैं, सभी संस्कार दुख है और सभी धर्म अनात्म है, क्योंकि रूप ही अनित्य है। तो जब रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संस्कार अनित्य है तथा विज्ञान अनित्य है, जो अनित्य है सो दुख है, जो दुख है सो अनात्म है। जो अनित्य है सो दुख है, जो अनित्य है वो सब दुख है, क्योंकि वो अपनी स्थिति को छोड़ता है और जो स्थिति होती है उससे जो लगाव हो जाता है, वो जो उसे हम प्रिय मान लेते हैं, और वो जब छूट जाता है, क्योंकि वो तो अनात्म है, तो अनात्म है, वो तो अनित्य है, तो अनित्य है तो छूट जाता है। जब वो छूट जाता है तब उसका उस स्थिति को देखने के प्रति जो मन में प्रीत उत्पन्न हुई थी, उससे हम विलग हो जाते हैं और फिर दुख उत्पन्न होता है। जो अनात्म है वह न मेरा है, न वो मैं हूं, न वह मेरी आत्मा है। देखिए तथागत क्या कहते हैं कि जो अनात्म है वह न मेरा है, न वह मैं हूं, न वह मेरी आत्मा है। इसलिए इसे अच्छी प्रकार समझकर यथार्थ रूप से यों जानना चाहिए कि जितना भी रूप है, जितनी भी वेदना है, जितनी भी संज्ञा है, जितने भी संस्कार है, जितना भी विज्ञान है, फिर चाहे वो भूतकाल का हो, चाहे वर्तमान का, चाहे भविष्य का, चाहे वह अंदर का हो, चाहे बाहर का, वो चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे बुरा हो, चाहे भला हो, चाहे दूर हो अथवा समीप हो, वह न मेरा है, न वो मैं हूं, न वह मेरी आत्मा है। जैसे इस गंगा नदी में, देखिए समझा कर बता रहे हैं, जैसे कि इस गंगा नदी में बहुत से झाग चला आ रहा हो, बहुत सारा झाग। फिर उस झाग को कोई आंख वाला आदमी देखे, उस पर सोचे और विचार करे। गंगा नदी में बहता हुआ एक झाग आया है और उसको कोई आदमी देखे और सोचे, और सोचने तथा विचार करने से वह झाग बिल्कुल रिक्त, तुच्छ या सारहीन मालूम दे, तो फिर में क्या सार हो सकता है। तो उसी प्रकार जितना भी रूप है, चाहे वो भूतकाल का हो, चाहे वर्तमान का, चाहे भविष्य का, चाहे अपने अंदर का हो, चाहे वो अपने बाहर का, चाहे भला हो, चाहे बुरा हो, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, उसे भिक्षु देखता है, सोचता है, उस पर अच्छी तरह से विचार करता है, और फिर उसे देखने, सोचने, उस पर अच्छी तरह से विचार करने से उसे वह रूप बिल्कुल रिक्त, तुच्छ तथा सारहीन दिखाई देता है। भिक्षुओं, रूप में क्या सार हो सकता है? और इस प्रकार ये आग लग रही है और तुम्हें आनंद तथा हंसना सूझता है। तथागत पूछते हैं कि ये इस तरह लगी हुई सब आग है, सब कुछ जल रहा है और तुम्हें हंसना सूझ रहा है। कहते हैं कि संखारा यंग किंच मियाणं अतितानगत पच्चुपन्नं अज्जतं वा बहिद्धावा ओलारिकं वा सुखुमं वा हिनं वा पणितं वा यं दूरे संति के वा सब्बं वियाणं नेतं मम नेसो हमस्मि न मे सो अत्ता ती एवमेतं यथाभूतं सम्मपयाय दट्ठबं। और ये जो बात है कि हम चीज़ों को जब ठीक ठीक तरीके से नहीं समझते और उसका क्रम जब हमें ठीक तरीके से नहीं समझता, तो हम उत्पत्ति के बड़े अवैज्ञानिक सिद्धांतों को मान बैठते हैं और फिर किसी
ऐसी भावना के, ऐसे विचारों के शिकार हो जाते हैं जो कल्पना मात्र होते हैं और जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता और जिनका तथ्य से कोई लेना देना नहीं होता। तथागत ने ये जो आधुनिक विज्ञान से जुड़ती हुई थ्योरी चीज़ों के निर्माण की, ये बड़ी बेहतर तरीके से इस वक्त समझाई है। ये हम लोग जो समझ रहे थे, यह है मध्यम निकाय का महाहत्थि पदोपम सुत्त, संयुक्त निकाय धम्मपद और अंगुत्तर निकाय से ये सारी चीज़ें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे थे। आज की बात में यहाँ रुकना होगा, तो रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। और ये हम आपको याद दिला दें कि यह है पुस्तक सच संग हो। ये पाली टेक्स्ट का हिंदी अनुवाद है, भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी द्वारा किया हुआ। तो अब हमें इजाज़त दीजिएगा।